हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। बच्चों, होप सो आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आशा करता हूँ सभी बच्चे परफेक्ट प्लानिंग के साथ स्टडी कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ प्लान आपके माइंड में होगा। प्री बोर्ड्स पास में कुछ बच्चों की शुरुआत हो चुकी है प्री बोर्ड्स की, जिसे प्रीलिम्स भी कहा जाता है, और बोर्ड एग्जाम को 2 मंथ्स बाकी है। तो प्लीज टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। परफेक्ट प्लानिंग कीजिए, सभी सब्जेक्ट को इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसके ऊपर ज्यादा आपको फोकस करना है, उसको एक्स्ट्रा टाइम देना है। चलिए, आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हेल्पफुल रहेगा। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा। बात कर रहे हैं चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आज डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान देखिए, अच्छे से समझिए, और लिखना जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैथ्स को ओरली नहीं करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 टू -2, 9। कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, ओके, और वो पॉइंट इस दोनों गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। पहले पॉइंट समझ लेते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट रहेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। दिस इज ओरिजिन। कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस के ऊपर लाइज करता है ना, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है, ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए वो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा। अगर वो पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस के फॉर्म में रहेगा, लेकिन स्टिल वाई कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा। ये चीज अच्छे से ध्यान देके समझ लीजिए, ओके। वैसे ही कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस के ऊपर लाइज करता है, इसमें तो दिया नहीं, इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए मेंशन किया, फिर भी अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाइज करता है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 लेना है आपको, और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, बी, या तो कोई भी कांस्टेंट नंबर रहेगा। अगर वो पॉइंट पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो उसको वाई कोऑर्डिनेट आपको प्लस के फॉर्म में लेना है, और नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर अगर मेंशन है, तो बी कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको माइनस में लेना है। चलिए, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या दिया है इसमें, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाइज कर रहा है। मान लेते हैं वो पॉइंट जो है, लेट पी ऑफ a, 0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये पॉइंट P जो है, यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल सा पॉइंट P ले लीजिए। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या कंसीडर किए हमने, a, 0, और ये जो पॉइंट P है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। देखो, इसमें a मेंशन किया है, बुक में सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए, तो मान लेते हैं a ऑफ 2, -5, ओके, फर्स्ट पॉइंट है, और b ऑफ -2, 9 सेकेंड पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट, पॉइंट P जो कि एक्स एक्सिस पे इक्वी डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस PA और PB, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ध्यान में रखिएगा। these two distances are equal, ठीक है। जब दो डिस्टेंसेस इक्वल है तो लिखेंगे कैसे, तो यहां लिखना है हमें एज डिस्टेंस PA इज इक्वल टू डिस्टेंस PB, ठीक है, गिवन है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस बोला है तो दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है। या डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन करना जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। हाफ मार्क इस फॉर्मूले पे रहता है, स्टेप मार्किंग रहती है, ध्यान में रखना। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए बात करते हैं पहले डिस्टेंस PA की, PA, ठीक है। मान लेते हैं ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस PA, x2 माइनस x1। पहले ए वाला पार्ट पहले ले लीजिए ताकि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्या ले सकते हैं, यहाँ 2 माइनस ए भी ले सकते हैं, या तो a माइनस 2 भी ले सकते हैं। तो मैं ले रहा हूँ a माइनस 2, ठीक है। मान लेते हैं ये x2 y2 है और ये x1 y1 है, ये हो जाएगा a माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -5, 0 माइनस, अगर कोई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो उसको स्मॉल ब्रैकेट यूज कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, होल स्क्वायर लिख लीजिए। ये हो गया हमारा डिस्टेंस PA इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में क्या है, डिस्टेंस PB, ठीक है। तो इसी पे वैसे लिखेंगे a माइनस -2, यहाँ लिखा जाएगा a माइनस -2 है, इसलिए ब्रैकेट यूज कीजिए, होल स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस
0 माइनस 9, 0 माइनस 9 दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर में सारे टर्म्स है, तो यहां दोनों का स्क्वायर, दोनों साइड के स्क्वायर हम हटा देंगे। यहां लिखना है हमें ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, यहां से भी रूट हट जाएगा, यहां से भी रूट हट जाएगा, सिर्फ अंदर वाले टर्म्स रह जाएंगे। साथ में हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ a माइनस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो a माइनस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू टू कितना होगा 4a, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर कितना आएगा 4, प्लस माइनस इंटू माइनस कितना होगा प्लस, प्लस 5, प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो यहां डायरेक्टली आप प्लस लिख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस टू दी होल स्क्वायर, तो यहां भी a प्लस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई होगी, जिसका एक्सपांशन क्या होगा a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 प्लस 0 माइनस 9 कितना होगा -9, -9 का स्क्वायर होगा 81। ठीक है, अब दोनों साइड को आपको चेक करना है, ऐसे टर्म जो कि सेम नजर आ गए, जिसे हम लाइक टर्म कहेंगे, विथ साइन, साइन भी सेम चाहिए तभी वो कैंसिल हो गए। तो डायरेक्टली आपको कैंसिल करना, देखिए प्लस एक्स प्लस ए स्क्वायर कैंसिल होगा, प्लस 25 नहीं है, प्लस 25 नहीं है। ठीक है, 4 प्लस 4 है, प्लस 4 है, ये भी कैंसिल होगा, रहेगा क्या -4a प्लस 25 और यहां प्लस 4a प्लस 81। क्या, इस प्लस 4a सॉरी -4a को इधर भेज देते प्लस 4a के साथ, और 81 को इधर भेज देते 25 के बाद, तो 25 माइनस 81 इज इक्वल टू 4a, और ये भी 4a इधर जाएगा तो प्लस 4a हो जाएगा। ठीक है, अब 25 माइनस 81 सब्सट्रैक्शन कीजिए, कितना होगा, 80 में से 20 पहले सब्सट्रैक्ट कीजिए, 61, 61 में से 5 किया कितना रहेगा 56, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 56 इज इक्वल टू, ये कितना होगा 4a प्लस 4a 8 हो जाएगा, तो यहाँ a कितना आ जाएगा, इस 8 को इसके डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, -56 डिवाइडेड बाय 8, 8 7 सा 56 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, a की वैल्यू आ गई -7। तो लास्ट में आंसर क्या लिखना है आपको, therefore the coordinates of the point lies on the x-axis which is equidistant from the given point is, क्या लिखना है, therefore क्या हो जाएगा p के कोऑर्डिनेट -7, -0। ठीक है, -7, 0, a की वैल्यू आ गई ना हमारी, a की वैल्यू -7, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -7, 0। सो दिस इज द आंसर। क्लियर, तो क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन पे पूरा फोकस करना है, प्लस माइनस साइन पे फोकस करना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यहां हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p ऑफ 2, -3 and q ऑफ 10y इज अ 10 यूनिट। दो पॉइंट्स दिए, वो दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए, पहला पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2, -3 है, और दूसरा पॉइंट q है जिसके कोऑर्डिनेट्स 10, y है, और ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया है 10 यूनिट, और इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें देखिए यहाँ y एक जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट q का, वो y के फॉर्म में दिया है, और इस y की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक सिंपल फिगर बनाना है आपको, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स p एंड q। ठीक है, p के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2, -3, और q के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 10, y। ठीक है, और दोनों p और q के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 10 यूनिट्स। तो ऐसे सिंपल फिगर पहले बना लेना है। यहां हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से सेम वही है, d फॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या 2 पॉइंट दिए तो p q डायरेक्टली लिख लीजिए, और फॉर्मूला लिखना है आपको x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब डिस्टेंस pq कितना है, इट इज 10 यूनिट, तो pq की जगह हम लिखेंगे 10। ठीक है, इज इक्वल टू, या x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, मान लेते हैं ये आपका ये पॉइंट p हो गया, ये हो गया आपका x1 y1, और ये हो गया आपका x2 y2। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, x2 माइनस x1 10 माइनस 2, रूट में लिखेंगे हम 10 -2 दी होल स्क्वायर,
ओके, n-2। और एक चीज बच्चों थोड़ा पॉज लूंगा यहाँ, जब भी आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना इसमें, एक बार आप चेक कर लेना कि क्वेश्चन से आपने जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वहां कोई गलती नहीं हुई है। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में हम साइन लिखना भूल जाते हैं। ओके, वहां फिर क्या हो जाता है, क्वेश्चन में गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा, ध्यान में रखिएगा। तो जब भी आप यहाँ से इंफॉर्मेशन लिखोगे आप, तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपने करेक्ट जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, जो भी नंबर्स दिए उसे करेक्ट लिखा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते ही है और वहां उनके मार्क्स डाउन हो जाते हैं। चलिए, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है हमारे पास, y2 इज y, ठीक है, माइनस y1 कितना है, -3, ब्रैकेट यूज करेंगे, दी होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले तो ये स्क्वायर रूट हटाना है, तभी तो ये ब्रैकेट में टर्म जो है ये पूरे ओपन हो जाएंगे, रूट हटेगा। कैसे हटेगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर ले रहा है। तो देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर। जब इस पूरे टर्म का स्क्वायर लेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ अंदर वाले टर्म रह जाएंगे। अंदर में ये टर्म्स दिए हैं, साथ में उससे सॉल्व भी कर लेते हैं। 10-2 कितना होगा, 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। या तो इसे ऐसे भी लिखिए, नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिए 8 स्क्वायर प्लस, या क्या हो जाएगा, y माइनस माइनस प्लस 3 दी होल स्क्वायर, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 स्क्वायर कितना होगा, 100 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर कितना होगा, 64। यहाँ a प्लस बी द होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई कर लीजिए, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 3 6y प्लस b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9। ठीक है, 100 को शिफ्ट कर लीजिए उधर, ये साथ में 64 प्लस 9 भी करना है। 64 प्लस 9, पहले y टर्म लिख लेते हैं। ठीक है, y टर्म क्या है, y स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 कितना होगा, 64 प्लस 9 73 हो जाएगा। ठीक है, और ये 100 को भी राइट साइड में शिफ्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -100 और डायरेक्टली इक्वल टू 0 लिख लेना है। ठीक है, चलिए फाइनल आंसर लिखते भी। अब ये जो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में टर्म्स मिल रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y और 73 माइनस 100, ये कितना होगा, -27 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ वाई वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करके, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। तो यह फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत है तो जरूर ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार यहाँ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखिए कांस्टेंट नंबर क्या है, 27, उसे बाहर निकाल लिया, साइन की लेने की जरूरत नहीं, सिंगल नंबर। ठीक है, इस नंबर के दो ऐसे पार्ट करना है जिसका सब्सट्रैक्शन, इस कांस्टेंट नंबर का साइन क्या है, माइनस। तो इस 27 के ऐसे दो पार्ट कीजिए जिसका सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आता है। देखिए 9 3 कितना होता है, 27, 9 3 27, और सब्सट्रैक्शन क्या होगा 9 और 3 का, 6, क्या आ रहा है, +6 विथ साइन आना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। 3 - 9 नहीं ले सकते क्योंकि 3 - 9 कितना होगा, -6 होगा, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ हमें 9 - 3 लेना पड़ेगा, जिससे कि हमें मिडल टर्म प्लस के फॉर्म में, +6 के फॉर्म में मिलना चाहिए। तो हम 6y को स्प्लिट करेंगे इस फॉर्म में, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 9, यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी आएगा y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से y प्लस 9 कॉमन ले लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में आएगा y -3। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 0। therefore we can write either first bracket is equal to 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू -9 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इट इज 3। क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू। तो y की दो वैल्यूज आ रही है हमारी यहाँ, आइदर -9 और 3। ओके, तो दोनों वैल्यूज ऐसे ही रहने दीजिए, हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।